दक्षिण भारत के किसी नगर में एक वेश्या रहा करती थी। एक दिन वो अपने महल के खिड़की से देखा कि उसके घर के बाहर जो पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ महात्मा लोग इकट्ठा हुए हैं, भगवान का भोग बना रहे हैं। कुछ लोग भजन कर रहे हैं, कुछ कीर्तन कर रहे हैं और कुछ लोग भगवान की मूर्ति को बाहर पधरा करके भगवान को भोग लगा रहे हैं। उस वेश्या के मन में यह भाव जागृत हुआ कि उसने आजीवन पाप कर्म ही किया है और ये कितने अच्छे हैं कि भगवान का भजन कर रहे हैं। काश मैं भी भगवान का भजन करती तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाता और मैं तर जाती। ऐसा विचार उसके मन में आया तो उसने सोचा कि मैं इन महात्माओं को भोजन अगर कराना चाहूँ तो ये मेरा भोजन तो करेंगे नहीं। तो उसने मन में विचार किया कि मैं कुछ धन सामग्री इन्हें भेंट कर दूं तो शायद हो सकता है ये अगर ये ग्रहण कर लेंगे तो मेरे कुछ पाप अवश्य कट जाएंगे। ऐसा विचार करके उसने अपने दासी से एक चांदी की थाली मंगवाया और चांदी की थाली में बहुत से हीरे मोती जवाहरात और अशर्फियाँ भर करके उन महात्माओं के पास लेकर के आई और महात्माओं को दूर से प्रणाम निवेदन करके कहा कि महाराज, मैं यह सामग्री आप सबको दान करना चाहती हूँ, आप लोग इसे ले लीजिए। तब उन महात्माओं में से एक ने कहा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो और क्यों दान करना चाहती हो इसे बताओ। उसने कहा, मेरा परिचय आप मत पूछिए, अगर मेरा परिचय आप पूछेंगे तो आप कतई मुझे स्वीकार नहीं करेंगे और न मेरा धन ही स्वीकार करेंगे। तब तक दूसरा महात्मा डांट करके बोला, तुम पापाचरण से अधर्म से धन कमा करके हम लोगों को भेंट करना चाहती हो, हम तो वैसे भी महात्मा हैं, हमें क्या ज़रूरत है। और तुम क्या समझती हो कि अगर तुम्हारे धन को हम ले लेंगे तो क्या भगवान इसे स्वीकार करेंगे। वह वेश्या चुपचाप खड़ी रही और बड़ी दुखी हुई। उसमें से एक बूढ़े महात्मा थे जो थोड़ी देर बाद उससे कहा कि देखो बेटी, ऐसा करो, हम महात्मा लोग हम इस धन को लेकर क्या करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है। तुम इस अपने सोने चांदी के आभूषणों को ले जा कर के एक भगवान का मुकुट बनवाओ और भगवान श्री रंगनाथ के मंदिर में जा कर के उस मुकुट को पहना दो, वे उसे स्वीकार कर लेंगे। तब उस वेश्या ने उन महात्मा जी से कहा कि आप लोग तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मुझे कैसे विश्वास हो कि भगवान मेरे मुकुट को स्वीकार कर लेंगे। उन महात्मा जी ने कहा, मैं कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला हूँ और मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम इन आभूषणों का मुकुट बनवा करके भगवान श्री रंगनाथ जी के मंदिर में जाकर उन्हें पहना दो, वे उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। तब उस वेश्या ने उन सारे आभूषणों को ले जा करके उसका एक बहुत सुंदर मुकुट बनवाया और बनवा करके भगवान श्री रंगनाथ के मंदिर में पहनाने के लिए चल दी। पहुंचने पर बहुत भीड़ थी, किसी तरह से धक्का मुक्की खा करके जब वह पुजारियों के पास पहुंची तो पुजारी उसे डांट करके भगा दिए कि तुम इस अधर्म के पदार्थों से भगवान का मुकुट बनवा करके लाई हो और इस अधर्म के धन को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, तुम चली जाओ यहाँ से। उसे डांट करके भगा दिया। वह वेश्या अपमानित होकर के रुद्धे गले से रोती हुई वह जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गई, यह मुकुट लेकर वहीं बैठी रही। उन पुजारियों ने न तो उसे मुकुट पहनाने दिया था और न स्वयं लेकर के मुकुट पहनाया था। इस अपमान से वह बहुत दुखी थी। इधर भगवान रात को पुजारियों को स्वप्न देते हैं
कि आज तुम लोगों ने मेरे सच्चे भक्त का अपमान किया है, न तो उसे मुकुट पहनाने दिया और न तुम लोग उसका मुकुट लेकर स्वयं पहनाया। कल तुम लोग उसको बुला करके मुकुट पहनवाओ, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों का सर्वनाश कर दूंगा। सुबह उठे सारे पुजारी उस वेश्या की खोज करने लगे और अचानक उसे एक पेड़ के नीचे रोते हुए और भगवान का भजन करते हुए, ध्यान करते हुए पाया। वो लोग उसे पकड़ करके आदरपूर्वक ले गए मंदिर में और बोले, देवी तुम भगवान को स्वयं अपने हाथ से ये मुकुट पहना दो। वह वैश्या बड़ी खुश हुई और भगवान के सामने गई मुकुट पहनाने के लिए। वह खड़ी हुई मुकुट पहनाना चाहती थी, पर मूर्ति की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि वह लाख कोशिश करने के बाद भी मुकुट पहना नहीं पा रही थी, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी। तब उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि आप मेरा हाथ से मेरा मुकुट पहनना ही चाहते हैं तो आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरी लाज रखिए, ताकि मैं आपको यह मुकुट पहना सकूं। मित्रों, अद्भुत आश्चर्य हुआ। हजारों की भीड़ में खड़े लोग देख रहे थे। वह वेश्या अपने हाथ में मुकुट लिए खड़ी थी। अचानक भगवान ने अपना सर स्वयं नीचा कर दिया और जैसे ही सर नीचा किया, वेश्या ने मुकुट पहना दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित होकर तालियां बजाने लगे। और वेश्या ने वहीं पर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आप अगर मुझ पर कृपा कर रहे हैं तो आप मुझे अपने चरणों में ही स्थान दे दीजिए। इतना कह करके वह वेश्या भगवान के मूर्ति के सामने ही जमीन पर गिर पड़ी और अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान उसे अपने स्थान गोलोक में भेज दिया। सभी लोग हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे। और फिर उन पुजारियों को मूर्ति में से भगवान ने स्वयं आदेश दिया कि मेरे इस भक्त का अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया तुम लोग स्वयं अपने हाथ से करो, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। सभी पुजारियों ने मिलकर के उसकी अंतिम क्रिया की और वह भगवान के श्री विग्रह में समा गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अब चेष्ट दुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यक वस्तो ही सह। जो व्यक्ति एक बार भी कितना भी पापी हो और मेरे भजन का दृढ़ संकल्प कर लेता है, विश्वास पूर्वक करता है, मैं उसे अवश्य अपना लेता हूँ, वह मेरा हो जाता है। हम लोग भी संकल्प तो करते हैं पर उस संकल्प पर चल नहीं पाते। संकल्प करते हैं पर दूसरे ही क्षण भूल जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आप सब के सामने यह प्रस्तुत किया। आप भी भगवान के हो सकते हैं अगर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भगवान को अपना मान लें। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा कमेंट में। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।